विभीषण जी ने निवेदन किया। हनुमान जी ने कहा चिंता नहीं करने का, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। विभीषण ने बताया जनक सुता जानकी यहाँ कैसे रहती है। जुगती भी बताई कि आप इस प्रकार से मिलें। वहां से अशोक वाटिका में गए हनुमान जी। पेड़ के पल्लवों के बीच में छिप कर के बैठे हैं। मन ही मन प्रणाम किया सीता जी को। कृष्ण शीस जटा एक बेनी। सीता जी की दशा कैसी है। समस्त बाल आपस में एक जटा बनकर के एक हो गए हैं। क्योंकि जब विवाह कराया जाता है तो कन्या 7 वाक्य देती है वर को, तो वर भी 5 वाक्य देता है कन्या को, और उसमें एक वाक्य वर यह भी देता है, कृणा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन, हास्यम परिगृहं यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। जब मैं आपके पास रहूं तभी आप श्रृंगार करना, किसी परपुरुष से हंसी मजाक करना, किसी के घर जाना। तो पतिव्रता नारी है सीता जी। जब से राघव जी से दूर हुई है केस को नहीं संवारा है, और समस्त बाल जटा पास बन गए हैं। समझ गए हनुमान जी की इन स्त्रियों के झुंड में वहीं सीता है। मन ही मन प्रणाम किया। कुछ देर के बाद वहां रावण आया। चंद्रहास तलवार निकाल करके सीता जी को धमकाने लगा। साम दाम दंड भेद सब दिखाया। तुम 1 महीने के भीतर भीतर तैयार हो जाओ। एक बार बिलकूं मम ओरा, एक बार प्रसन्न चित्त होकर के मेरी ओर देखो। रावण ये नहीं कह रहा है कि तुम मुझे पति स्वीकार करो, बस एक बार मुझे देख दो। और सीता जी देख नहीं रही, क्योंकि सीता जी जान रही है मैं देख दूंगी इसका कल्याण हो जाएगा। मैं कल्याण करूंगी तो उतना कल्याण नहीं होगा जितना कल्याण राघव जी के हाथों से होगा। इसलिए तृणधरी ओट कहत वैदेही, तुरंत घूंघट लगाई सीता जी ने और कहने लगी, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। राम जी का ध्यान करते हुए बोलने लगी, सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिन करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। तुम मुझे तलवार का डर दिखाते हो। अरे हम उस पति की पत्नी हैं जिसने सीख उठा करके बाण चला दिया तो जयंत जैसा पापी भागने लगा। तुम्हारी क्या औकात है। तुम बोल उसी समय तक रहे हो जब तक मेरे पतिदेव सुन नहीं रहे हैं। पत्नी के मन में पति के प्रति यही विश्वास होना चाहिए, और जिस दिन ये विश्वास मन से निकल जाता है पत्नी उसी दिन अनाथ हो जाती है। भले पति दूर है पर सीता के मन में ऐसा विश्वास है, राघव आएंगे, ये प्रेम कह रहा है। रावण कह रहा है तुम मेरा अपमान कर रही हो, तो तुम बाण की चुनौती दे रही हो। तो चंद्रहास हरुमम परितापम, मेरा चंद्रहास तापयुक्त है, इससे भी तुम बच नहीं सकती। सीता जी ने कहा तो देखना ही है, ये मेरे गर्दन के ऊपर राघव जी की भुजा लपटाती है या आपके चंद्रहास तलवार की धार चलती है। ये कह करके रावण चला गया। मंदोदरी मारने दौड़ा, मंदोदरी ने रोका। रावण ने कहा समझाओ इसे, 1 महीने के अंदर ये तैयार हो जाए। मंदोदरी ने सभी राक्षसियों को समझाया, इसे त्रास दिखाओ, डर दिखाओ और इसे तैयार करो।
इधर हनुमान जी सब देख रहे हैं, रोने लगे सीता जी। बोले हे चंद्रहास तलवार, तुम अगर वास्तव में इतने भयानक हो तो तुम मुझे मार दो। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी सेवा करती है सीता जी की। त्रिजटा नाम की राक्षसी कहने लगी, सुनो राक्षसियों, हमने एक सपना देखा है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिर रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यही सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गयो दिन चारी। और ये सपना सत्य होगा, और ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिनों में सत्य होगा। हमने सपना देखा, एक बानर आया, लंका जराया, रावण मर गया है, विभीषण को राज तिलक हुआ है, रघुवीर जी की दुहाई चली है पूरे लंका में। इधर सीता मैया रो रही है, एक तारा गिर जाओ और मैं जल करके भस्म हो जाऊं। हे धरती माता, तुम फटो, मैं अंदर चली जाऊं। विविध प्रकार के विलाप कर रही है। त्रिजटा से कहने लगी, माता मुझे अग्नि दो, मैं आग लगा करके जल जाऊं। त्रिजटा बोली, सीता चुप रहो, रात्रि में अग्नि कहां से लाऊं? अग्नि रात्रि में नहीं मिलती, तुम आराम करो, मैं भी आराम करने जा रही हूं। अवसर पाकर के हनुमान जी ने अंगूठी गिराई है। अंगूठी देख करके तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित हो गई, चकित चितव मुदरी पहचानी। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मन में खुशी और दुख दोनों। और खुशी किस बात की? बोले राघव जी का कोई ना कोई दूत आया है। पर दुख किस बात की? बोलिए मैं सपना देख रही हूं, यहाँ राघव का दूत कैसे आ सकता? सीता के मन के विचार को पढ़ करके हनुमान जी क्या करने लगे? रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तुरंत हनुमान जी राम कथा गाने लगे, कैसे राम जी का जन्म हुआ, कैसे सीता जी से विवाह हुआ। सीता जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, मन लगा करके सुनने लगी। जैसे ही हनुमान जी चुप हुए सो सीता जी ने आंख खोली, चकित होकर के इधर उधर देखने लगी। सो हनुमान जी कूद करके सीता जी के सामने प्रणाम किया। कौन हो? बोले राम दूत मैं मातु जानकी। राम दूत मैं मातु जानकी। विश्वास नहीं है? सत्य शपथ करुणा निधान की। 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 यह मुद्रिका सीता जी को भरोसा हुआ। सीता जी ने पूछा, नर बानर ही संग कहूँ कैसे? तुम बानर लग रहे हो और राम जी नर हैं, नर और बानर में मित्रता कैसे हुई? कही कथा भई संगति जैसे।
सब बातें राम जी ने बताई। भगवान आपको खोज रहे थे, सुग्रीव से मित्रता हुई है और सुग्रीव के हम सब सिपाही हैं, हम सबको सुग्रीव जी ने भेजा है। कपि के वचन पर विश्वास हुआ। सीता जी ने पूछा, क्या राघव जी हमें याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा, मैया कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहु हेतु धरी निठुराई। मैया आप जो पूछ रही हो कि किस प्रकार वो निष्ठुर हो गए, नहीं, हम लोगों से बातें नहीं करते राघव जी, और बातें भी करते तो बस यही बात पूछते, सीता मेरी कब मिलेगी, कोई उपाय करो कि मेरी सीता मिल जाए। अब कितना आपसे प्रेम है ये बताया नहीं जा सकता। सुन करके सीता मैया रोने लगी। हनुमान जी ने कहा, मैया कछुक दिवस जननी धरु धीरा, पता लग गया है ना, हम जाकर के राघव जी से कहेंगे तुम कुछ दिन और धीरज रखो। कपिन सहित आई ही रघुबीरा, बानरों के सहित मैं वचन देता हूँ राम जी आएंगे और निशिचर मारी तो ही लय जई हैं, तिहुपुर नार दादु जस गई हैं। तुम्हें लेकर के राम जी जाएंगे और इस वृतांत को नारद आदि बड़े बड़े मुनि गाकर के अपने को कृतार्थ करेंगे। मैया कहने लगी, राम बेटा बात तो तुम्हारा ठीक है, पर तुम इतना छोटा बंदर हो और बात बड़े बड़ी कर रहे हो, और तुम कह रहे हो राम जी आदमी लेकर के नहीं आएंगे, कपिन सहित आए ही रघुबीरा। अब तुम इतने छोटे बंदर हो तो तुम्हारे जैसे 5000 10,000 बानर भी लेके आ जाएं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सुत कपि सब तुम ही समाना, तुम मुझे माँ कह रहे हो तो तुम मेरे बेटा हो, और तुम जैसे सब बंदर मेरे बेटा हैं। तो बेटा ये बताओ कि तुम्हारे समान बानर आकर के भी क्या कर लेंगे यहाँ पे? सो हनुमान जी ने कहा, मैया ये क्या कह रही हो, हम तो माई के सामने बेटा बने हैं, हम जैसे दिख रहे हैं ऐसे हैं नहीं। सो जातु जातु धान अति भट्ट बलवाना। सो तुरंत हनुमान जी विराट स्वरूप लेकर के खड़े हो गए। सो सीता जी ने कहा, ओहो बेटा, दिखाने के दांत दूसरे, खाने के दांत दूसरे, सो नीचे आओ। मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे मन में बस यही संदेह था, सुनी कपि प्रकट किन्ह निज देहा, तुमने मेरे संदेह को दूर कर दिया। एक काम करो, मेरे मन में भरोसा हो गया, तुम जाकर के राघव जी से कहना जल्दी लेकर के आए। हनुमान जी ने कहा, मैया वो तो बात अलग है, राघव जी से तो मैं कह दूंगा, पर 100 जोजन लांघ के आया हूं, 1 महीना पहले से निकला हूं। अब हम बंदर के जात दिन भर खाने वाले, अब यहाँ 1.5 महीना से कुछ नहीं मिला, तो बोले कुछ खाना चाहता हूं। मैया बोली, फल तो यहाँ है, परंतु मैं कैसे आज्ञा दे सकती हूँ? बोले तो मुझे आज्ञा की क्या जरूरत है, मैं आदमी थोड़ी हूं, मैं तो बंदर हूं, मैं तो जब चाहूं तोड़ के खा सकता हूं, आदमी को आज्ञा की आवश्यकता है। और ये सुंदर सुंदर फल देख कर कहीं भूख लगे हैं मैया। सीता जी ने कहा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, ये जंगलों के रखवारी करने वाले रखवारे होंगे। हनुमान जी ने कहा, आप बस आज्ञा दो। अब जामवंत जी ने रोक रखा है, नहीं तो अब तक तो आपके साथ लंका को लेके मैं चला गया होता यहां से। सो गए, खाने लगे फल, वृक्षों को उजाड़ने लगे। रखवाले भागे भागे लंकेश के पास गए और जाकर के बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे। बोले महाराज ऐसा बानर आया है, फल तो खा रहा है, पेड़ों उखाड़ रहा है, और रोकने पे मसल दे रहा है, हाँ 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगा रहा। अरे ऐसा कौन आ गया? सुनी रावण पठये भटनाना, बहुत सारे वीरों को भेजे और तिन्हीं देख गरजे हनुमाना। जितने राक्षस आते हनुमान जी गरज गरज करके सबको मार डालते। पुनः पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, सो अक्षय कुमार को भेजे। चला संगलय सुभट अपारा, भट्ट सुभट को भी लेकर के अक्षय आया। आवत देख बिटप गही करजा, ताहि निपाति महाधुनी गरजा। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और मार दिया, सो अक्षय कुमार मर गया।
अब लंकेश ने जब सुना कि मेरा बेटा मारा गया, सो मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ से भी भगवान हनुमान जी ने थोड़ी देर युद्ध की, पर जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा मेघनाथ ने, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने हेतु हनुमान जी बंध गए। क्योंकि रावण ने कह करके भेजा था, मेघनाथ मैं देखना चाहता हूं ये बंदर कौन है जिसने अक्षय कुमार को मार दिया। ये साधारण बंदर नहीं, उसे मारना नहीं, बांध करके लाओ। मेघनाथ ने बांध करके लाया और हनुमान जी रावण के सामने प्रस्तुत हुए। हनुमान जी से रावण ने पूछा, तुम किसके भरोसे ये सब कर रहे थे, तुम्हें डर नहीं है? कह लंकेश कवनतय कीसा, केहि के बल घाल ही बन खीसा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं रावण हूं। क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना है? जब सब बातें रावण बोल गया तो हनुमान जी ने कहा, अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। हनुमान जी कहते हैं, जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूं। क्या जानते हो? बोले सहस बाहु सन परी लड़ाई, एक बार तूने सहस्राबाहु से युद्ध किया था। और देखिए सहस्राबाहु से युद्ध में रावण हार गया था, तो जिस युद्ध को रावण हार गया है उसी युद्ध का वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी कि मैं तेरी प्रभुता जानता हूं, तुम सहस्राबाहु से हार गया था, और तेरी दूसरी प्रभुता भी जानता हूं। दूसरी प्रभुता कौन? बोले समर बाली सन करी जसु पावा, तुमने बाली के साथ भी युद्ध किया था, 6 महीने तक आंख में दबा के घूमता रहा था, मैं जानता हूं तेरी प्रभुता। रावण सुनकर के अब लज्जा के मारे मुस्कुराने लगा, रे ये तो बंदर गजब है, पोल पट्टी खोल रहा है सब। क्यों फल खाया? बोले खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगा सो फल मैंने खा लिया, और कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, और बंदर की जात हूं, पेड़ तोड़ना मेरा स्वभाव है, सो तोड़ दिया। तो इन लोगों को मारा क्यों? बोले गजब के मूर्ख आदमी हो भैया, सबके देह परम प्रिय स्वामी, अब ये मुझे मार रहे तो हम इनको प्रणाम करें? अरे बानर के स्वभाव से मैं फल खा रहा था, मुझे भगा देते, अब ये मुझे मारने जा रहे हैं। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी, इन्हें पता नहीं है हमें मार रहे थे, तो हमने भी जवाबी कार्रवाई कर दिया। हम भारत से आए हैं, अब जवाबी कार्रवाई में तो हम पीछे रहेंगे नहीं। बोले जवाबी कार्रवाई ही किए हो, अक्षय कुमार ने तुम्हें जान से तो मारा नहीं, फिर तुमने क्यों मार दिया? बोले अब तो ये उसकी कमी थी, मारना तो उसने भी चाहा था, पर उसका बाण फेल कर गया, हमारा बम लग गया उसे, वो मर गया। प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता, जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, मैंने किसी को नहीं मारा, जो सामने आकर के ललकारा है, चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। परंतु मेघनाथ को इसलिए नहीं मारा कि तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, ये केवल बांधने गया था, अगर ये भी मारने के मूड से जाता तो दवाई तैयार थी, तुरंत दिया जाता इसको भी। पर एक बात पूछ रहा हूं, राज सिंहासन पर बैठकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, एक बानर को बांध करके वीर बनने में लाज नहीं आ रही? किन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा, मैं तो अपने स्वामी का काम करने आया हूं और तुम मुझ पर ही बलवान बन रहे हो। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनो रावण, मेरा बल पराक्रम देख लिए हो, एक आध घंटे बांधने के मूड से नहीं जाता तो आधे लोग तो खत्म हो गए होते आज ही, परंतु ये बांधने के मूड से गया था, मैं बंध करके आ गया हूं। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं तुम प्रभु की शरणागति करो, सीता जी को वापस करो, तुम्हारा कल्याण। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसार। हमारे प्रभु रघुनायक जी करुणा सिंधु हैं, आप उनके शरण में जाओ, तुम्हें अपना लेंगे। तुम ऋषि पुलस्त के वंश में कलंक कैसे जन्म ले लिए? अब हनुमान जी बोले जा रहे हैं, अब रावण क्रोधित होते जा रहा है। रावण ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने कहा मेरी मृत्यु निकट नहीं आई,
उल्टा हो ही कह हनुमाना, तेरी बात उल्टी होगी ये मैं कह रहा हूं, जाओ तेरी मृत्यु नजदीक आई है। हनुमान जी की बात सुनकर के कुपित हो